हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस आपके रह चुके हैं, वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी लेकिन बाद में। सो अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि अभी लेटेस्ट सिलेबस में बताई गई है, राइट। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 में आपको फाइंड क्या करना होता है, आपको ये बताना होता है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। सो आप ये कैसे पता करते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फंक्शन में एक वैल्यू होगी, राइट। सो यहाँ पे वेरियस मेथड्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 मेथड्स जो है आपको बताएंगे कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम वो सब बातों पर भी आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मेथड्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड देखो, अगर आपके पास एक फंक्शन है तो अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगर आपके पास एक्स की फॉर्म में फंक्शन है, अगर आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है कोई, राइट। एंड अगर आपके पास ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है एंड ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी आती है, तो आप इसको क्या लिखते हो, इस तरह से, ठीक है। तो अगर वैल्यू कुछ इस तरह से है, दैट मीन्स आप क्या लिखते हो, इंक्रीजिंग फंक्शन। आपके पास अगर वैल्यू फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करने के बाद नेगेटिव में आती है, मतलब वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव साइड पर आती है आपके वैल्यू, तो आप उसको वैल्यू अगर इस तरह से लिखते हो सकता है आपकी वैल्यू 0 के इक्वल भी आ रही हो और लेस देन इक्वल भी आ रही हो, तो आप उसको क्या लिखेंगे, क्लियरली डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड अब अगर मैं बात करूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो उसका मतलब भी देख लो कि यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू 0 भी था, मतलब इक्वालिटी का साइन भी था। तो सिंपल आपने लिखा इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। लेस देन इक्वल के लिए डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपने इंक्रीजिंग लिखा। लेकिन यही एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी सिर्फ ग्रेटर देन 0 होती, 0 के इक्वल नहीं आ रही होती, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होती, तो उसका मतलब क्या होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही, लेकिन इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। इसी तरह से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 से कम ही आ रही है हमेशा, तो दैट मीन्स इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो एक मेथड तो हो गया आपका ये, ठीक है। अनदर मेथड देखो, हो सकता है आपके पास एक फंक्शन हो एंड वो आपके पास एक उस फंक्शन की जो रेंज है वो डिफाइंड की हुई है इस इंटरवल में, सपोज, ठीक है। सो अगर x1 की वैल्यू लेस देन है x2 से, ये वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से, तब आपके पास फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 भी लेस देन अगर f ऑफ x2 आ रहा है, तब आप इसको लिखते हैं दैट इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली का वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली के साथ मैंने इंक्रीजिंग क्यों लिखा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वैल्यू तो आपने लेस देन लिखी है तो इंक्रीजिंग कैसे बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर आपका साइन लेस देन है तो आप इसको डिक्रीजिंग बोलोगे। यहाँ पर आपके पास जो कंसेप्ट है उसको देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी वैल्यू ये छोटी है इस वैल्यू से, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं आपकी छोटी हैं, तो यहाँ पर फंक्शन की फॉर्म में भी अगर आपके पास सेम साइन आ रहा है, यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पर भी लेस देन है, तब आप उसको बोलोगे सेम साइन होने पर, इतना नोट कर लो, सेम साइन अगर है, अगर यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन है, तब आप इसको बोल रहे हो इट्स इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। स्ट्रिक्टली का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास x1 की वैल्यू लेस देन x2 है, मतलब अगर आपका साइन यहाँ पर लेस देन है, लेकिन आपके पास फंक्शन में जब वैल्यूज देखते हो तो वैल्यूज फंक्शन के अकॉर्डिंगली इस तरह से आ रही हैं, f ऑफ x1 ग्रेटर देन आ रहा है f ऑफ x2, तो मतलब यहाँ पे लेस देन था सिंपल x1 x2 की वैल्यू, लेकिन फंक्शन की फॉर्म में ये वैल्यू का साइन जो है लेस देन से क्या हो गया है, ग्रेटर देन। साइन एकदम डिफरेंट है, यहाँ पे साइन सेम था, साइन सेम जहाँ होगा तो वहाँ पे दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग। साइन डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टोटली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी अच्छे से नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अगर आप एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपका वो
हर एक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी। सो आई होप मैंने जो पॉइंट बताया है, ये जो सेम साइन होगा तो दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग, डिफरेंट साइन होगा तो डिक्रीजिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा लेस देन का साइन हो। तो यहाँ पे अगर वैल्यू x1 ग्रेटर देन x2 भी तो हो सकती है। तो लेकिन अगर यहाँ पर x1 ग्रेटर देन x2 है और अगर आपके पास f ऑफ x1 डालते हुए तब भी वो वैल्यू ग्रेटर देन में ही आ रही है, सेम साइन है, तब भी आप इसको क्या लिखते हो, इंक्रीजिंग। यही बात x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 है लेकिन फंक्शन की फॉर्म में लेकिन फिर भी ये लेस देन आ रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन है, फंक्शन की फॉर्म में ये लेस देन आ रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका साइन एकदम डिफरेंट है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग। अगर इस वे से देखना है तो आपको साइन के अकॉर्डिंगली देखना होगा। सो मेन डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स में, यहाँ पे बहुत ही सिंपली है कि अगर आप सिंपल फंक्शन दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको पता चल जाता है। यहाँ पर आपको क्या है कि ये चेक करना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये वैल्यूज ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन होगा तभी इंक्रीजिंग होगा, लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन होगा तभी इंक्रीजिंग है। तो दैट मीन्स डिफरेंट साइन पे डिक्रीजिंग है, सेम साइन में इंक्रीजिंग है। तो आई होप ये 2 डिफरेंट मेथड्स आपको पता चल चुका है कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बता रहे हैं। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी मतलब मैंने आपको बता दिया है। सिंपली जहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताता है। अदरवाइज अगर इक्वालिटी का साइन है तो दैट मीन्स सिंपली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो अगर आप इसको बहुत ही डिटेल में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपके पास ये प्रॉपर क्लियर में स्टेप्स लिखे हुए हैं लाइक दिस। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि सपोज यहाँ पे वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू छोटी है x2 से। एंड फंक्शन की फॉर्म में भी वैल्यू अगर आपकी लेस देन इक्वालिटी का साइन यहाँ पर आ जाता है, सिर्फ यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आया है लेकिन है तो लेस देन का साइन ही, सो दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तब लिखूंगी जब यहाँ पे देखो वैल्यू लेस देन है, सेम वैल्यू लेस देन का ही है लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो दैट मीन्स इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अगर साइन लेस देन है, फंक्शन की फॉर्म में ग्रेटर देन आ रहा है, तो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिफरेंट साइन है तो डिक्रीजिंग के लिए होगा, यहाँ पे देखो डिफरेंट है साइन, राइट। सो जहाँ पे सेम साइन है, लेस देन है तो लेस देन, चाहे यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया है डोंट वरी, लेकिन लेस देन तो है ही, राइट। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल तो है ही, राइट। सो दैट मीन्स सिंपली इंक्रीजिंग के लिए आपको पता चल जाना चाहिए कि सिंपली इंक्रीजिंग है तो इक्वालिटी का साइन आएगा, ठीक है। और जहाँ पे इक्वालिटी का साइन बिल्कुल भी नहीं है तो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, राइट, नथिंग एल्स। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन गिवन हो और उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है सिंपली, तब भी आपको पता चल जाता है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वही बात मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो अगर आपके पास फंक्शन था f(x), तो अगर आपने उसका डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ रही है, तब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन हट गया है, मतलब यहाँ पे साइन नहीं है, तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आपके पास लेस देन का साइन है, यहाँ पे तो सिंपल है कि फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद अगर लेस देन आ रहा है तो डिक्रीजिंग की फॉर्म में ही है, ग्रेटर देन का साइन है तो इंक्रीजिंग ही है। और इक्वालिटी का आई होप अब क्लियर है कि अगर जहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लिख दोगे, जहाँ पे इक्वालिटी का साइन है वहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं लिखकर सिंपली आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग लिख सकते हो। सो अब आपके पास इस एक्सरसाइज 6.2 में आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो आपको इंटरवल्स के हेल्प के साथ भी ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ इंटरवल्स भी आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है या फिर डिक्रीजिंग आ रहा है। सो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस एक्सरसाइज 6.2 में, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपको स्पेसिफिकली इंटरवल्स फाइंड करने हैं फॉर द गिवन फंक्शन विद द गिवन इंटरवल, राइट। और जहाँ पे इंटरवल नहीं दिया होगा तब भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फाइंड करेंगे, जहाँ पे इंटरवल दिया होगा तब भी मैं बताऊंगी कैसे फाइंड करेंगे। सो डोंट वरी, मैं आपको हर एक पॉइंट हर एक स्टेप बताऊंगी क्लियरली।
सो नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। सो यहाँ पर देखो, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस। अब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, 7x माइनस 3। आपको शो क्या करना है कि ये जो फंक्शन है ना आपका, वो इंक्रीजिंग आना चाहिए इस रियल पे। सो रियल नंबर्स आपके कोई भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगी, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी एंड जो दूसरा मेथड मैंने आपको उससे भी बताऊंगी, राइट। सो फंक्शन सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कर लेती हूँ, बहुत ही ईजी है, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपल 7। तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, ये सिंपल 7 वैल्यू है, 0 से बड़ी है, इक्वल टू 0 तो नहीं आ रही है ना, राइट। तो यहाँ पे एकदम 0 से वैल्यू क्या है आपकी, बड़ी है। सो सिंपली आपके जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, तो दैट मीन्स इक्वालिटी का साइन तो है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो, चाहे वहाँ पे लिखा है कि आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये नहीं मेंशन है कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है या फिर क्या दिखाना है। यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है तो वो क्या रहा है, इंक्रीजिंग। तो सिंपली आपका जो फंक्शन होता है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, राइट। इंक्रीजिंग आ रहा है, राइट। लेस देन होता तो मैं डिक्रीजिंग लिखती, लेकिन यहाँ पे आपको शो ही क्या करना था, इंक्रीजिंग। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, राइट। सो दैट मीन्स आपकी वैल्यू जो है इंक्रीजिंग वैल्यू है। सो 0 से बड़ी वैल्यूज आपकी एकदम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है वैल्यूज, राइट। सो दैट मीन्स इट्स इंक्रीजिंग, राइट। सो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है, क्लियरली आप लिख सकते हो दैट योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सिंपली अगर इंक्रीजिंग भी लिखोगे तब भी चलेगा ऑन आर। नाउ लेट्स सी कि हमने इसको दूसरे मेथड से अगर करना है तो कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक आर वैल्यू है, मतलब रियल नंबर्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे लेट कर लो x1, x2 बिलोंग्स टू दिस आर इंटरवल, ठीक है। कोई भी मैंने 2 वैल्यूज ले ली हैं, राइट। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, लेट कर लो। हो सकता है आपने x1 की वैल्यू क्या है, x2 से छोटी ली है, ठीक है। सो आपने ये भी लिख दिया, साथ में लिख दो लेट x1 लेस देन x2। सो यहाँ पे मैंने अगर 2 इंटरवल्स बिलोंग करवाए हैं सो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज बिलोंग करी हैं आर इंटरवल में, और मैंने लेट कर ली है साथ में ही कि x1 की वैल्यू जो है x2 से छोटी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली x1 लेस देन x2 है, तो इस मेथड से अगर x1 लेस देन x2 है तो अगर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन fx2 आएगी, मतलब सेम साइन आएगा, सेम वैल्यूज आएंगी, मतलब साइन का आपको देखना है, सिर्फ साइन सेम आना चाहिए। लेस देन है तो लेस देन की फॉर्म में आएगा, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, वो इंक्रीजिंग। अगर कोई बच्चा यहाँ पे x1 की वैल्यू ग्रेटर देन ले लेता है x2, तो उसको ग्रेटर देन f ऑफ x2 दिखाना पड़ेगा, मतलब साइन सेम होना चाहिए, चाहे आप लेस देन की फॉर्म में लें चाहे ग्रेटर की फॉर्म में हो, सेम साइन होगा तभी आप उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज मैंने x1 की वैल्यू लेस देन x2 ले ली है। सो यहाँ पे फंक्शन क्या था आपका, 7x माइनस 3, राइट। सो ये आपके पास फंक्शन है। सो क्लियरली देख रहे हो, अगर x वैल्यू डल रही है इस फंक्शन में तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 7x माइनस 3। सो अगर f ऑफ x 1 होगा तो ये कैसे दिखेगी, 7x1 माइनस 3, और इसी वैल्यू में x2 डालो, ये पॉइंट डालो, तब आपकी वैल्यू किस तरह से दिखनी चाहिए, इस तरह से। तो ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए बनानी। सो लेट्स सी, देखो कैसे मैं बनाती हूँ। सबसे पहला स्टेप, ये मैंने रफ वर्क बताया है, नथिंग एल्स। आपने स्टार्ट कहाँ किया है, x1 एज x1 लेस देन x2, यहाँ से आपका स्टार्ट है। सबसे पहले देखो कि फंक्शन में जहाँ पर x है उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। तो 7 होना चाहिए आपके पास x के साथ, तो चाहे यहाँ पे x1 x2 है तो पूरी इस वैल्यू के साथ, इस पूरी इक्वेशन के साथ मैं 7 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वैल्यू आपको क्या दिखेगी, इस तरह से। अब साथ में -3 भी होना चाहिए। सो -3 अगर इस वैल्यू के साथ मैं ऐड ऑन करती हूँ साथ में, तो वैल्यू आपकी किस तरह से दिखेगी, -3 यहाँ पर भी, -3 यहाँ पर भी, तो आपका ये जो साइन है एकदम सेम चल रहा है। सो दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, फंक्शन की फॉर्म में f ऑफ x1
फंक्शन तो है ही ये सेम एज इट इज़, लेकिन है किस फॉर्म में, x1 की फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है, x2 की फॉर्म में है। सो क्लियरली f ऑफ x1 क्या है, अभी भी क्या है, लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, सो यहाँ पर एज अगर आपने देखा x1 लेस टू x2 था तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ x1 की, वो भी लेस देन में ही मिल रही है। तो क्लियरली सेम साइन है, सो देयरफॉर योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन R। ठीक है, सो ये वैल्यू है, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। सो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादातर इस मेथड के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी, बिकॉज दिस वन इज़ द ईजीएस्ट वन टू फाइंड योर आंसर, जिससे आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्लियरली इट्स इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो क्लियरली इट्स डिक्रीजिंग, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको ये वाला मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं यहाँ पर मोस्टली इस मेथड से ही आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सिंपल आपको f ऑफ x का f डैश ऑफ x निकालना है, नथिंग एल्स। तो अब अगर मुझे बात करनी है इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज 6.2 में टॉपिक आता है कि आपको इंटरवल्स की हेल्प से भी पता करना होता है कि आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग आ रहा है या फिर डिक्रीजिंग आ रहा है, या फिर कौन से इंटरवल पे आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या कौन से इंटरवल में आपका जो फंक्शन है डिक्रीज हो रहा है। तो वो भी इसी मेथड से ही आपको पता चलता है, राइट। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड इंटरवल्स, राइट। सो सबसे पहले इंटरवल्स को फाइंड करने के लिए सपोज करो आपको स्टेप्स जो यूज़ करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम एग्जांपल देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज 6.2। सो आपके पास सबसे पहले फंक्शन गिवन होगा, आपको क्या करना है, सिंपली उसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो वैल्यू आपकी जो मर्जी आए, नो प्रॉब्लम, आपके पास f डैश ऑफ x आ गया है, ठीक है। सो उसके बाद f डैश ऑफ x की वैल्यू जो भी आ रही है उस वैल्यू को लेट कर लो, दैट मीन्स f डैश ऑफ x को लेट कर लो इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास x की फॉर्म में पॉइंट्स आएंगे, वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो, और वो वैल्यूज़ आपके एक इंटरवल में अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर लाई करेंगे। सपोज कर लो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ 6x² - 4। सपोज ये मैंने एक फंक्शन ले लिया है अपने आप से। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती हूँ मैं इसको। सो 6 2 12x, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 12x, ठीक है। सो क्लियरली अब यहाँ पे वैल्यू आपको, जैसे पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व एग्जाम्पल 7 में जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे f डैश ऑफ x की वैल्यू डायरेक्ट न्यूमेरिक टर्म में आ रही थी, तो क्लियर आपको पता चल रहा था कि वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पास f डैश ऑफ x की वैल्यू 12 के साथ x भी आ रही है, राइट। सो यहाँ पे इतना तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि जो आपका 12x है वो प्रॉपरली पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या कैसा होगा। तो यहाँ पर तभी हम क्या करते हैं, इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, f डैश ऑफ x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 0 के इक्वल। इससे क्या होता है, दैट मीन्स ये वैल्यू हमने 0 के इक्वल रख दी है। यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल रहा है, ये वैल्यू दे जाएगी, तो x की वैल्यू आपको पॉइंट क्या मिला है, सपोज यहाँ पे 0 मिला है, तो इंटरवल में ये रहा 0, यहाँ पे ये नेगेटिव -∞, यहाँ पे पॉजिटिव ∞। इस तरह से आपके पास एक इंटरवल मैंने आपको बना के दिखाया है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, जब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 0, यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट के रखा है इंटरवल्स। तो यहाँ पे इंटरवल्स देखो, -∞ से 0, 0 से ∞। सो ये जो आपका एक प्रॉपर इंटरवल था, जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं, उस पॉइंट से आपके पास डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए हैं प्रॉपर। सो एक्चुअल में मेन काम कर क्या रहे हैं, हमें ये पता लगाना है कि f डैश ऑफ x की वैल्यू, जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है या फिर लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है, या फिर इंक्रीजिंग आ रही है या फिर डिक्रीजिंग आ रही है, हमें यही तो पता नहीं चल पा रहा है इसको देखकर, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए हम इंटरवल्स फाइंड करते हैं। सो जो भी आपके पास इंटरवल्स आए हैं उनमें से कोई एक वैल्यू, कोई भी वैल्यूज आप डाल सकते हो
माइनस इन्फिनिटी से 0 वैल्यू डालोगे एफ डैश ऑफ एक्स में एक बार, तो आपको वो वैल्यू क्या दे रही है। सपोज यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 आपके पास ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। सपोज यहाँ से मैंने -1 एक वैल्यू उठाई है, जो कि आप पुट कहाँ पे करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स में। एफ डैश एक्स में क्यों पुट करोगे, क्योंकि हम एफ डैश ऑफ एक्स के लिए तो चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है वो या फिर इंक्रीजिंग आ रहा है या फिर डिक्रीजिंग आ रहा है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर इंटरवल्स किस में चेक होते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स में। इंटरवल्स चेक होते हैं एफ डैश ऑफ एक्स में, तो हमें मिलता है रिजल्ट जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें बताता है कि ये जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है इंक्रीजिंग आ रहा है या फिर डिक्रीजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला सेट है तो मेरे पास, इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया है -1, तो मैं कहाँ पर डाल के देखूंगी, एफ डैश ऑफ एक्स में। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, 12x। तो अगर आपके पास x में वैल्यू डालते हो -1, इस सेट में से पॉइंट क्या उठाया मैंने, -1, तो यहाँ पे अगर मैं -1 डालती हूँ तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। क्लियर पता चल रहा है कि नेगेटिव आ रही है आपके पास वैल्यू। सो दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, माइनस। अगर आप इस पॉइंट में से, इस सेट में से उठाते हो, इस इंटरवल के सेट में से उठाते हो कोई वैल्यू x के लिए, दैट मीन्स 0 से इन्फिनिटी कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 2 ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज ही यहाँ पे बिलोंग करेंगी, तो 2 ले ली है मैंने एक वैल्यू। तो यहाँ पे फिर से डाल के देखो एफ डैश ऑफ एक्स में, तो वैल्यू आपके पास 24 आ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स प्लस। तो माइनस का मतलब आपके पास इस इंटरवल में इस एफ डैश ऑफ एक्स के लिए वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीजिंग। इस इंटरवल के लिए इस एफ डैश ऑफ एक्स में वैल्यू इंक्रीजिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अब आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 में आपको कैसे पता लगानी है, इंटरवल्स आपको प्रॉपर डिटेल में बताते हैं कि वो आपके जो वैल्यूज हैं एफ डैश ऑफ एक्स की, कहाँ पर, कौन से इंटरवल में, कौन से इंटरवल के सेट में वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको किस तरह से स्टेप्स लेने हैं। डोंट वरी, यहाँ पे तो एक छोटा सा बेसिक सा डेमो था, अब देखते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल 10। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस। सो आपके पास एक ए पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको वो इंटरवल्स लिखने हैं जहाँ पे आपके फंक्शन की जो वैल्यू है इंक्रीजिंग आएगी, और इंक्रीजिंग कौन बताता है, एक एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू आपको बताती है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहला स्टेप फंक्शन दे रखा है, लिख दो। दूसरा स्टेप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आई मेरे पास, इस तरह से 2 की वैल्यू मैंने कॉमन ले ली और अंदर मेरे पास वैल्यू आई इस तरह से। इंटरवल्स फाइंड करने हैं, क्लियरली लेट करोगे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, सो दैट मीन्स ये वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है, एक एक्स का पॉइंट आ जाता है जो कि आपको इंटरवल्स बनाने के हेल्प करता है, राइट। सो यहाँ पे ये वैल्यू उधर जाएगी, 0 हो जाएगी। सो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2। सो 2 एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। डिसजॉइंट सेट बोल सकते हो, डिसजॉइंट इंटरवल्स बोल सकते हो। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। सो आपने बॉक्स बनाया इंटरवल्स, नेक्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स, नेक्स्ट रिजल्ट। सो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 2 एक आपके पास इंटरवल है और एक 2 से इन्फिनिटी आपके पास एक इंटरवल है, ठीक है। सो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आपको बताती है कि वो आपका जो फंक्शन है इंक्रीजिंग आ रहा है या फिर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जब इस सेट में से, इस इंटरवल में से मैं पॉइंट लेती हूँ, नेगेटिव ही लोगे आप या पॉजिटिव भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 1 सब कुछ लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैं 1 वैल्यू उठा रही हूँ, तो जैसे ही मैं एफ डैश ऑफ एक्स में 1 वैल्यू डालती हूँ तो वैल्यू क्या आपको मिलती है, नेगेटिव वैल्यू। सो दैट मीन्स माइनस। और इतना देख लो कि आपने इस वैल्यू में डालनी है x की वैल्यू, जो भी आप पॉइंट ले रहे हो सिर्फ इस वैल्यू में, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है, 2, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पे आपके पास इसके लिए आपने देखा तो आपने पॉजिटिव लिखा। इस फैक्टर के लिए आपने क्या वैल्यू आपको मिली, -1, तो उसके लिए आपने माइनस लिखा, ठीक है। आप इसको इस तरह से देखो फैक्टर को।
सपोज आपके पास ये एफ डैश ऑफ एक्स है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू नहीं डलने वाली, 2 ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव लिख दिया, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालोगे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा ये, राइट। 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है और एक ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो लेकिन अगर ये सपोज होता -2 होती वैल्यू, तो यहाँ पे आप प्लस की जगह माइनस लिख देते। अब बात करते हैं इसके लिए, x - 2 मतलब x की वैल्यू में ही आपको पॉइंट डालना है, राइट। सो जब मैं यहाँ पे इस इंटरवल में 1 पॉइंट उठा रही हूँ, एक वैल्यू उठा रही हूँ 1, दैट मीन्स 1 वैल्यू मैंने अगर पिक करी है, तो अगर मैं इसमें डालती हूँ 1 - 2 होता है, तो वैल्यू क्या मिलती है आपको, नेगेटिव ही तो मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है। अब बात करते हैं इस इंटरवल में से, यहाँ पे वैल्यू मैंने उठा ली है 5, ठीक है। x की वैल्यू जब मैं 5 डालूंगी यहाँ पर, तो 5 - 2 वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई पॉजिटिव। सो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, सो दैट मीन्स डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल्सो पॉजिटिव। सो इस इंटरवल में आपकी वैल्यू डिक्रीजिंग आ रही है, इस इंटरवल में आपकी वैल्यू इंक्रीजिंग आ रही है। तो उन्होंने यही पूछा था कि कौन से इंटरवल में आपको फाइंड करना है ऐसा इंटरवल जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग हो रही है, या कौन से इंटरवल है ऐसा जहाँ पे आपके इस फंक्शन की वैल्यू आपको डिक्रीजिंग मिल रही है। तो वो आपने बहुत इजीली फाइंड कर लिया है, राइट। सो इंक्रीजिंग में आप ए पार्ट में लिखोगे कि आपके पास ए पार्ट में कौन सा इंटरवल है इंक्रीजिंग के लिए, दैट मीन्स 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग आ रही है। बी पार्ट में वैल्यू डिक्रीजिंग के लिए आपके पास ये इंटरवल है, दैट मीन्स -∞ से 2। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि हमें क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है, किस तरह से करनी है। तो अभी ये बहुत ही सिंपल फंक्शंस है आपके पास आ रहे हैं, इस तरह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको एक स्टेप बताया जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।